ओम शांति। आज की मुरली है 11 अक्टूबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि सभी को सुख शांति का रास्ता बताना है और शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि खुद पहले शांति में रहो। और बाबा ने एक विशेष आज मुरली में शक्ति का भी जिक्र किया है कि सहन शक्ति अपने आप में बढ़ानी है, अपने संकल्पों की चेकिंग करनी है। इसके लिए हमें एक नामी और इकोनॉमी करनी है, यानी संकल्पों की बचत कर परमात्मा बाबा की याद में रहना है, जिससे हमारी बुद्धि क्लियर रहेगी और हमें क्लियर टचिंग होगी हर बात की। और बाबा ने प्रश्न में भी ड्रामा के गुह्य राज को बताया कि सब कुछ एक्यूरेट है, ड्रामा का हर सीन है जो एक्यूरेट चल रहा है, हूबहू रिपीट हो रहा है। ये भी सभी को सुख शांति का रास्ते के अंदर आएगा, क्योंकि ड्रामा अनुसार ही हर एक का पार्ट है। तो ड्रामा अगर हम समझेंगे तो विचलित नहीं होंगे। और बाबा ने कहा अपने संकल्पों के अनुसार खुद को चेंज करना है और फिर दूसरों को भी रास्ता बताना है, बाबा को याद करना है निश्चय बुद्धि होकर के। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की इनाम दो। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? अब बेहद की बुद्धि के लिए कौन सा राज समझना है हमें? उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक भी सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। और पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बाबा ने बुद्धि के लिए कहा है कि बेहद की बुद्धि, हद में नहीं फंसना, ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, नहीं, बेहद की बुद्धि। ये ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। परमात्मा बाबा ने सब कुछ कल्याण के लिए बनाया है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में शांति भी चाहते हैं। हर एक भी अपने लिए शांति भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति हो। तो हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है। अब बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मन को शांति मिले, लेकिन उनको पता ही नहीं है मन कहाँ है, किस में है। अब बाबा ने तो हमें सारा ज्ञान बता दिया कि मन आत्मा में है, मन और बुद्धि के अनुसार हम कार्य करते हैं। इसके लिए ज्ञान सागर बाप को भी जानना जरूरी है। तो इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। ये समझ नहीं सकते हैं, दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा, कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव धनवान भव। सिर्फ कहने से आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। बाबा इसमें क्या कह रहे हैं कि लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन बाबा तो कह रहे हैं पुरुषार्थ करो, मेहनत से ही सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य है, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है। गाती भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे ब्रह्म पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश दो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर देवे, कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई चीज़ कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं, परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक बाप ही है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी,
फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों को अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो विष, फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ये है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता, सुख, शांति आदि सब का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है, ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग है, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब होती है, पुरानी कब होती है, ये भी नहीं जानते। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता नहीं सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानती हो, ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु को तुमको पता है। जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है वह उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना ही है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई है, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। अब ड्रामा अनुसार बाप आए हैं 5000 वर्ष के बाद, जिसको बाबा ने क्या कहा है, शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहेंगे, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का भी कुछ पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों कहते हैं। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं, शिव बाबा का अर्थ क्या है, तुम ही जानते हो। ये है बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का खेल है ना, तो अब सभी का ही दिन शुरू होगा। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। परंतु किसकी बुद्धि में आता ही नहीं। वो लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्कर लगाती है। विश्व तो है ही, उसमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में वासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। ये बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता, थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है और फिर वृद्धि होती जाती है। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप को दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए।
ये है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। इन बातों को कोई नया समझ न सके, उनको मजा ही नहीं आएगा जितनी पुराणों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर है, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, अंदर में खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप पढ़ाते हैं, कभी कोई समझ न सके निराकार बाप कैसे पढ़ाते हैं। मनुष्य भी पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ो, तो तुम छोड़ते नहीं। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप करो हो जाए पूर्ण बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं। मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो न सके। मैं तो आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से, फिर पतित बन जाएंगे तो कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हम उनके सामने बैठे हैं। इनमें पहले ये ज्ञान थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने ज्ञान दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें हैं ना। सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंच से ऊंच बाप को याद करने से ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह भी अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है, बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा है डायरेक्ट बाप ने पावन बनने के लिए फरमान किया, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान है एक नामी और इकोनॉमी द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। बाबा क्या करें कि वातावरण हलचल और अशांति का बढ़ रहा है, इसलिए बुद्धि की टचिंग के लिए हमें इकोनॉमी और इकोनॉमी बनना है। इकोनॉमी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे। इकोनॉमी यानी बाबा की याद और अपने संकल्पों की बचत कर हमारी बुद्धि की लाइन बाबा से जुड़ी रहेगी, तो हम हलचल में भी अचल रहेंगे। स्लोगन है स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। क्या करना है, हमारे जो भी कामनाएं हैं उनको त्याग करो, चाहे स्थूल में हो चाहे सूक्ष्म में हो, तभी हम किसी बात का सामना कर सकेंगे।
ए व्यक्ति सारा है, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी और दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और औरों को बनाना। तो क्या करना होगा, मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, यानी मनसा के संकल्पों को अपने की चेकिंग कर चेंज करो। अच्छा, ओम शांति।